नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ है बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ, भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल्स के, तान्या रस्तोगी हैं डायरेक्टर हैं इब्जा की, और साथ ही मनोज झा हैं एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और तान्या जी, सबसे पहले आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, ये बहुत ही कम ऐसा मौका होता है कि महिला दिवस हो और गोल्ड के दाम कम हो जाएं। तो कल के मुकाबले 700 रुपये गोल्ड के दाम कम हो गए हैं। तो सारी जो महिला दर्शक इस वक्त हमें देख रही हैं, उन सबको बधाई कि आपके लिए गोल्ड सस्ता हुआ है। लेकिन क्या तान्या जी, आप और सस्ता कराएंगी गोल्ड? देखिए मृत्युंजय जी, वुमेन्स डे सिर्फ एक दिन नहीं होता, पूरा आप भी जानते हैं इंडिया में तो पूरा साल ही वुमेन्स डे होता है। बिल्कुल। प्लस अक्षय तृतीया भी सामने बैठा ही है, सो वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग अच्छे से तैयारी वगैरह चल रही है मार्केट में। भाव की अगर बात करें तो वी विल दो हैव टू वेट एंड वॉच अ लिटिल बिट, लेकिन जरूर अंदेशा है जिस तरीके से गोल्ड, वी ऑल नो गोल्ड हैज बिकम एक्सट्रीमली डॉलर सेंसिटिव राइट नाउ। और इस टाइम पे है पोजिशन है अभी जैसे जो उनका नेक्स्ट कांग्रेशनल हियरिंग बाकी है पॉवेल जी की, उसमें ऑलरेडी वो दे चुके हैं पॉइंट की अंदेशा आ चुका है जो थोड़ा बहुत फैक्टर्ड इन है। लेकिन अगर वो फॉर्मुलेटली ये अनाउंस कर देते हैं एंड सेकेंड टाइम अगेन इफ दे आर वेरी टोन उतना ही हॉकिश रहता है, तो हम और सोना इस अभी 2 दिन में देख सकते हैं गिरते हुए। आप कह रहे हैं कि गिरावट कुछ और बढ़ सकती है गोल्ड में। बीरेन जी, आपका कमेंट क्या है सर? क्योंकि फेड ने जो बात कही है, उसके बाद मार्केट में एक घबराहट का माहौल है, क्योंकि मार्केट ये मानकर चल रहा था कि फेड का रुख अब नरम होगा। उसके उलट फेड ने अपना रुख कड़ा कर दिया है और कहा है कि आगे और तेज रफ्तार से दरें बढ़ सकती हैं। अब हर मीटिंग में ऐसा लग रहा है कि पहले तो एक आध ओवर में एक आध यॉर्कर आता था, अब हर कोई बॉल यॉर्कर या गुगली आ रहा है। हाँ, तो ये फेड का जो डबल स्पीक है उससे डील करना शायद सीख लेना पड़ेगा सबको। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि कहीं अभी भी थोड़ी डाउनसाइड तो है, बट फिर भी मैं चांस बेस्ड ट्रेड की अगर बात करूं तो मैं आज एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा 54,600 के आसपास। 54,300 का स्टॉप लॉस और 56,200 का नजदीकी लक्ष्य होगा। ये सिर्फ प्योर शॉर्ट टर्म ट्रेड है। अदरवाइज कहीं ऐसा लग रहा है कि मई में मार्केट बॉटम आउट हो जाना चाहिए। सेकंड हाफ मुझे काफी डिसेंट लग रहा है अपसाइड में, और मेजर फैक्टर कहीं ना कहीं फ्रंटियर मार्केट्स में क्राइसिस दिख रही है, तो जो सेफ हेवन प्रीमियम चला गया था वो वापस बिल्टअप होगा। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर, और 56,200 का टारगेट अभी आप दे रहे हैं गोल्ड में। आप कह रहे हैं कि बाइंग करें 54,600 पर। लेकिन मनोज जी, हमारे साथ मनोज झा भी हैं, एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स के। मनोज जी, कमाल है, मतलब आपकी कोई बातचीत तो नहीं होती है फेड चेयरमैन से? तो आपने उनको बोल तो नहीं दिया कि हाँ अब आपको रुख खड़ा करना है? बताइए, दाम गिर गए, आप पीछे पड़े थे गोल्ड के, देखिए आपने गिरा दिया फाइनली। सर, मैं तो आपको पहले भी बोला और आज एक बात बोलूंगा, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये क्या तो बात ट्रेलर कर ही रहे हैं? अच्छा, ये भी ट्रेलर है? ट्रेलर है अभी ये? सर, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि गोल्ड की मजबूती मुझे कोई भी एंगल से नहीं दिख रही है। अच्छा। कभी भी फेड शांत हो जाता है तो लोगों को लगता है कि नहीं अब तो रेट कट आएगा, और बाजार अपने आप उस चीज को डिस्काउंट करके तेजी में आ जाता है। मुझे कोई भी एंगल से, और सबसे बड़ी बात है इस बार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मार्च महीना जो है वो गोल्ड के लिए बहुत तकलीफों का महीना है, और अगला 10-15 दिन ही बहुत तकलीफों का दिन लग रहा है मुझे गोल्ड के लिहाज से। अनटिल अनलेस की 10 मार्च को जो एम्प्लॉयमेंट डाटा आ रहा है उसमें कुछ
इम्प्रूवमेंट समझ में आ जाए गोल्ड के लिए, या फिर 14 मार्च को इन्फ्लेशन रेट कुछ ज्यादा कम हो जाए, जो सब ऐसे कुछ होने वाले नहीं है, फिर भी एक क्या है मन को तसल्ली देने के लिए, या फिर 22 तारीख को जो फेड की मीटिंग है उसमें इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी आ जाए कि नहीं भाई उतना ना बढ़ाएं, 50 बेसिस पॉइंट से ना बढ़ाएं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक दिलासा देने के लिए आप ये 10 दिन रुक सकते हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये 25 मार्च तक ही आपको गोल्ड काफी करेक्ट होता हुआ दिखेगा। करेक्ट और कितना करेक्ट 25 मार्च तक एटलीस्ट $50 तो यहाँ से मिनिमम आपको करेक्ट होता और दिखेगा। इंडियन मार्केट में? सर इंडियन मार्केट में तो आपको मालूम है, पहले से मैं कभी भी नहीं बता पाया हूँ कि एग्जैक्ट क्या होगा, क्योंकि रुपए के साथ उसका कोरिलेशन है। सर देसी आदमी है, विदेशी आउटलुक बताते हैं, देसी नहीं बताते हैं, कैसे काम चलेगा? लेकिन एक दिन आप मेरे को पूछ रहे थे जब 58-59 था कि आपके कुछ पैनलिस्ट है वो बोलते थे कुछ भी हो जाए 1850 के नीचे नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए 55,000 का भाव नहीं। आज MCX पे 55,000 के नीचे है। मैंने उस दिन भी आपको बोला था मुझे लगता है कि 55,000 के नीचे तो जाएगा ही जाएगा। तो आ गया। और अगला मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आपको मिनिमम 52,500 53,000 तो दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा मिनिमम। अच्छा ये भी फिगर भी नहीं, मतलब मैं कोरिलेशन करके एक अंदाजा दे रहा हूँ। बाकी यहाँ से $50 तो मुझे मार्च महीने में ही नरमी दिखती है। $50 की गिरावट आपको गोल्ड में और दिख रही है। भाविक पटेल जी ट्रेड क्या लें फिर गोल्ड में अगर गिरावट की गुंजाइश है तो? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए कल की भारी गिरावट के बाद आज अगर देखें तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग है, बट आई थिंक मार्केट में ज़्यादातर कल जो फ्राइडे का जॉब्स डेटा है उसके ऊपर ही सबकी नज़र रहेगी। अगर वो स्ट्रांग आएगा तो मुझे लग रहा है कि $1,800 ब्रेक करके मे बी 1780 तक भी जा सकता है। आज के दिन वैसे तो गिरावट है और मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू होनी चाहिए। इवनिंग सेशन में अगर थोड़े बहुत उछाल आता है जब यूएस मार्केट ओपन होगा तो अराउंड 55-100 के करीब अगर आता है तो मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 55-250 का, क्योंकि बहुत आज गिरावट आ गई है तो शायद थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। और स्टॉप लॉस टारगेट रख सकते हैं 54-800 का, तो 55-250 के स्टॉप लॉस से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट करें। तान्या जी अब आप देखिए कि मनोज जी कह रहे हैं कि गोल्ड, मतलब जैसे आपने भी कहा कि अगले कुछ दिनों में गिरावट रहेगी, लेकिन मनोज जी कह रहे हैं कि नहीं अभी $50 से $60 और दाम गिर सकते हैं, इंडियन मार्केट में 52,000 तक भाव आ सकता है। आप सहमत हैं मनोज झा जी से? वही जैसे बोल रहे थे कि कोरिलेट करना थोड़ा सा, क्योंकि जैसे जैसे आपका भाव में फर्क आता है, रुपी भी टूटता, लाइक फर्क आ जाता है, रुपया में भी फर्क आता है। तो जितना डॉलर में गिरता है उतना हमको इंडियन रुपी में नहीं पता चलता है। तो आई थिंक मे बी 500 से 1,000 के अंदर ही हमको देखना चाहिए लॉस, उससे ज्यादा लॉस अभी नहीं देखना चाहिए। दैट इज माई ओपिनियन, बट इट ऑल्सो वेरी मच डिपेंड्स अपॉन जो नेक्स्ट उनका कैसा रुख रहेगा और क्या डेटा आता है। तो आई थिंक आईड लाइक टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। ठीक है, तो अब बीरेन जी आप जब ये कह रहे हैं कि गोल्ड अभी बाई करें तो उसका आधार क्या है? मतलब आपको क्यों लगता है कि गोल्ड का मार्केट यहाँ से फिर से तेजी का रुख कर लेगा? ये मेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि पिछले 30 साल का मेरा जो कामकाज का जो स्टाइल रहा है वो ये रहा है कि नॉर्मली सेकंड क्वार्टर में मार्केट बॉटम आउट होता है और थर्ड क्वार्टर में टॉप आउट होता है। अगर पिछले 2 साल में देखें तो करीबन 4 बार हमने 1650 भी देखा, 4 बार 1950 भी देखा। ये $300 की फिक्स रेंज है। तो मैं भी यहाँ से ऐसा मानता हूँ कि अभी भी बॉटम बना नहीं है, बट अब कहीं ना कहीं मुझे लॉन्ग साइड जाना है, तो मैं गाड़ी कहाँ रुकती है उस तक इंतजार करूंगा। सेकंड हाफ के लिए मैं कुछ करेंसी क्राइसिस देख रहा हूँ। तो अगर मैं न्यूयॉर्क में रहता तो मैं डॉलर में या तो गोल्ड में शॉर्ट रहता, बट मैं अगर इंडिया में रहता हूँ तो मैं गोल्ड में शॉर्ट नहीं रहूंगा। अगर आपकी ये बात फेड चेयरमैन अगर मतलब सुन रहे हों और वो मतलब अगर उनका ये मतलब अगर उनके मन में ऐसी कोई बात हो कि आगे फिर एक बार ऐसा कोई बयान आ जाए, एग्रेसिव बयान, जिससे कि जो आपका पैटर्न है वो चेंज हो जाए, सर इसकी गुंजाइश आपको दिख रही है? नहीं, मेरी जो स्पेशलिटी थोड़ी है वो फ्रंटियर करेंसी, जिसको इमर्जिंग बोलेंगे या एकदम टाइनी करेंसी बोलेंगे। अच्छा। इसमें 10-15 करेंसी के डिफॉल्ट्स में देख रहा हूँ ये साल। अच्छा। ये उसके कारण मेरा रिस्क प्रीमियम ठीक है,
ठीक है। अच्छा, अब मनोज जी, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि $50 के आसपास की गिरावट आप गोल्ड में और देख रहे हैं और इंडियन मार्केट में आप कह रहे हैं कि 52-53 हज़ार का लेवल, मैं अब आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि $50 गिरने के बाद क्या मार्केट रुकेगा, पहला सवाल, और क्या 52,000 पर आने के बाद इंडियन मार्केट में भाव रुकेगा, या फिर उस लेवल पर आने के बाद एक बार फिर से मार्केट तेजी का रुख करेगा? उसके बाद क्या होगा? आपका टारगेट हिट होने के बाद क्या होगा? देखिए मृत्युंजय जी, गोल्ड में तो अभी मैं पूरे मंदी में ही हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि फेड ने कल वापस इस बात को क्लियर कर दिया कि जो इन्फ्लेशन के खिलाफ जो जंग है, जो लड़ाई है, उस लड़ाई के वजह से जो पीक आउट हमारा इंटरेस्ट रेट रहेगा वो काफी लंबे समय तक रहेगा। अब वो लंबा समय कितने दिन तक रहता है, इसका एग्जम्पशन अप्रैल मई के आसपास पता चलना शुरू होगा। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट टर्म टारगेट दिया है कि $50 से $8 करीब करीब नीचे आएगा। तो इसके बाद भी मुझे लगता है कि थोड़ा नरम सा ही माहौल रहेगा गोल्ड में। और फेड ने ये भी क्लियर कर दिया है कि जो इकोनॉमिक, जिस तरह से सेंट्रल बैंक मतलब काफी टाइट पॉलिसी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो मेटल का जो मार्केट है वो एक मंदी के माहौल में आएगा। जब फेड खुद इस बात को खुल के बोल रहा है तो आप आगे समझिए गोल्ड के ऊपर और कितनी बिद्दा आनी बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में कोई भी एंगल से तेजी में नहीं आना चाहिए, और इंडियन रुपीस में बहुत ज्यादा बताना मुश्किल है। लेकिन तेजी में नहीं आने का क्या मतलब है सर? अगर मैं मान लीजिए आपको कोई सुन रहा है अभी $1815 पे गोल्ड है, $50 मान लीजिए गिर गया गोल्ड, ठीक है? तो $50 यहाँ से गिरने के बाद अगर मान लीजिए $1765 गोल्ड आता है, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में आप तेजी में नहीं है, मंदी में ही हैं। तो 1765 के बाद का टारगेट फिर क्या है? 1750 है, 1700 है, क्या है? ये तो मैंने आपको शॉर्ट टर्म दिया, लेकिन मैंने आपके चैनल पे पहले भी अपना टारगेट 1700 का तो दिया ही हुआ है कि 1700 का मार्केट जो है कभी भी टच कर सकता है। अच्छा। ये तो मैंने शॉर्ट टर्म आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में मुझे $50 डाउन दिखता है। हाँ। उसका रीजन ये है कि जो 3 डाटा इमीडिएटली बेसिस पे आने वाले हैं, जिसकी वजह से गोल्ड बहुत इफेक्टेड होगा, इसलिए मैंने ये शॉर्ट टर्म $50 का आपको टारगेट दिया। मतलब जब गोल्ड की बात होगी और गोल्ड के फंडामेंटल की बात होगी कि गिरावट के फंडामेंटल कौन कौन से हैं, तो बाकी फंडामेंटल फेड के बयान और बाकी फंडामेंटल के अलावा मनोज जी आपका भी एक नाम आएगा कि आप भी गिरावट के फंडामेंटल हैं गोल्ड के, है ना? गिरावट के एक फंडामेंटल आप भी हैं। तो आप बहुत सर एक बात आपको मानना पड़ेगा कि आपने कई बार मुझे पूरे झंडोने की कोशिश की है अपने चैनल लेकिन आप से मत नहीं हो रहा है। तान्या जी बताइए सर, मतलब ये मनोज जी कह रहे हैं कि $1700 तक भी गोल्ड आ सकता है, तो अब आपका कमेंट कुछ इस पर? देखिए, अब अगर हम लोग देखें तो बहुत गलत नहीं कह रहे हैं जहाँ जी मेरे ओपिनियन से, क्योंकि फेड हैज बिन देखिए तो ऑल अबाउट पिवट है। पहले 5 तक की दर का बात कर रहे थे और ये था कि मार्च तक अभी पॉजिंग आ जाएगी। उसके बाद पूरा अंदेशा था कि सोना बढ़ेगा। हम लोगों ने सबने आपके चैनल पे यही बयान दिया कि उसके बाद सोने को हम तेजी देखते हैं इस साल में। बट अभी उन्होंने फिर दोबारा फुल फोर्स से ये कहा है कि नहीं, हम 6 के भी आगे जा सकते हैं, एंड वील डू व्हाट इट नीड्स टू बी डन। और जो आगे आ रहे हैं डेटा वो सारा यही अंदेशा दे रहे हैं कि और ज्यादा जरूरत रहेगी पॉलिसीज में, उसमें बढ़ाने की दर। तो इट्स पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल। अभी 1700 में सीधे अभी तो नहीं कह सकते टिल फ्यू मोर डेटा कम इन सामने, बट मंदी रहने का तो मेरा भी पूरा अंदेशा है इन माय ओपिनियन। बट वही बात है कि बिकॉज करेंसी ऑल्सो रिएक्ट्स टू इट इमीडिएटली, दिस इज आप भी कह रही हैं कि गोल्ड में गिरावट, जी राइट, तो आप भी कह रहे हैं कि गोल्ड में गिरावट अभी बढ़ सकती है। आप बनी रहे मनोज जी, आप भी जुड़े रहे हमारे साथ। एक इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैलाश चंद्र मोदी सदुलपुर से हैं। पूछिए कैलाश जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ओले जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, क्या बात है, कहीं गए थे क्या छुट्टियां मनाने? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताना भूल गया था, लेकिन छुट्टी पे था जी कैलाश जी। अच्छा, हाँ। सिल्वर पे सर करंट रेट में क्या करना चाहिए, लॉन्ग या शॉर्ट? चलिए, चांदी पर अब आप जानना चाहते हैं, तो चांदी पर बीरेन जी आपका क्या व्यू है? क्योंकि 2 दिन में आप देखिए 3100 रुपये से ज़्यादा चांदी के दाम गिर गए। क्या चांदी में अभी और गिरावट आपको दिख रही है?
या आपको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से संभलेगा? थोड़ा बाउंस आ सकता है, बट नॉर्मली मैं सिल्वर में बाय साइड कम प्रेफर करता हूँ, तो इसमें मैं लॉन्ग साइड प्रेफर नहीं करूँगा। ठीक है। अब मनोज जी, अच्छा मनोज जी, आप चांदी पर कुछ कहना चाहेंगे? मनोज जी आप? चांदी को बहुत माइन्यूट लेवल पे मैं नहीं मॉनिटर करता हूँ, ठीक लेकिन है। ये बात तो सही है कि गोल्ड के साथ साथ चांदी उस रुख को थोड़ा बहुत मतलब ठीक साथ है। देता है, तो कहीं ना कहीं नरम ही रहेगा चांदी भी। ओके ओके। तान्या जी, आपका व्यू सिल्वर के ऊपर? सिल्वर में मुझे लगता है कि काफी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, काफी फैक्टर्ड इन ऑलरेडी है। गोल्ड में जब बढ़ता है तो सिल्वर उसके पहले बढ़ता है, एंड चांदी भी ऐसी जब गिरता है तो पहले गिर जाता है। तो आई थिंक सिल्वर में थोड़ा बहुत ही रेंज बाउंड रहना चाहिए, बहुत ज्यादा अभी और एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत गिरावट की ही तरफ रहेगा। वी आर टुवर्ड्स द बेरिश ट्रेंड फॉर गोल्ड एज वेल एज सिल्वर एज ऑफ नाउ। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया तान्या जी आपका, मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बुलियन पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले कॉलर का। साहिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा भावुक सर से सवाल है जी, मैंने क्रूड पे ना इन्वेस्ट करना है, मैं सेल करूं या बाय करूं और किस लेवल पे? भावुक क्रूड सर से है। ओके, बताइए भाविक जी, क्रूड में क्या करें इस भाव पर? क्रूड में मार्च कॉन्ट्रैक्ट में अगर थोड़ा उछाल आता है 6420 के करीब, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 6300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस मैं छोटा ही दूंगा 6480 का, तो 6420 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 6480 के स्टॉप लॉस से। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ पीयूष जुड़ रहे हैं कोटा से, पूछिए पीयूष जी। सर मैंने कल गोल्ड बाय किया है 55,300 रुपए में। 55,300 में आपने बाय किया है? और चांदी बाय की है 64,000 रुपए में। 64। तो अब मैं क्या करूं? 64,000 में चांदी, 55,300 पर गोल्ड की आपकी बाइंग है। ठीक है, बताइए वीरेन जी क्या करें सर? इंट्राडे 1-2 दिन के लिए तो मैं सोने पे बाई साइड में हूँ। उनको मैंने जो स्टॉप लॉस दिया है आज 54,300 का, सॉरी 54,300 का, वो मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो डाउनसाइड का है। समझो कि मार्केट बॉटम की नजदीक है, बट बॉटम बना नहीं है, तो यहाँ ऑपरेटिव वर्ड है वो बॉटम बनने वाला है। तो अभी भी और हम थोड़ा डाउनसाइड देखेंगे, बट जो भी फ्रेश कॉलर है इसके लिए मैं शॉर्ट साइड अवॉइड करता हूँ। ओके, अगला सवाल प्रवीण का है, पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर ये फेड की रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके इतना जो एनालिस्ट अपनी राय देते हैं, और आप ध्यान रखो कि 3-4 महीने में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ ही रही है, उसके बावजूद गोल्ड इंटरनेशनल में 1618 वाला 1975 मार गया, और डोमेस्टिक मार्केट में 49,000 वाला 59,000 मार गया। तो इन ब्याज दरों में कोई मायने है या ऐसे ही ये इस पे बस चर्चा ही होती है? वीरेन जी बताइए सर, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, हालांकि मार्केट उसी के हिसाब से मूव होता भी है, लेकिन इसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? बहुत ही क्रिटिकली इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं उनको बहुत धन्यवाद करूंगा। आपको धन्यवाद इसलिए कि आपके माध्यम से मैं उनको जवाब दे पा रहा हूँ। इनफैक्ट दरों में इतनी बढ़ोतरी होने के बावजूद भी गोल्ड अपनी 1700 1750 की लेवल को होल्ड कर पाया है। उस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उनका जो ऑब्जर्वेशन है कि भाई निरंतर दरें बढ़ती रही है, फिर भी एक हम सीमित दायरे में, थोड़ा ब्रॉड जरूर, बट 200 $1800 $1900 की चीज में 200 $250 में हम लॉक हो गए हैं। उनका ये ऑब्जर्वेशन काफी सटीक है। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल है नवनीत का, पूछिए नवनीत जी। सर मैंने 275 में जिंक मिनी बाय कर रखा है, तो इसको होल्ड रखना चाहिए सर? 275 में जिंक मिनी आपने बाई किया है, अभी भाव है 262। अच्छा, ये तो मेन कॉन्ट्रैक्ट का है, लेकिन ठीक है, 275 के भाव पर अगर आपने बाइंग की है जिंक मिनी में, तो भाविक जी क्या, और ये देखिए जिंक मिनी का प्राइस भी आपकी स्क्रीन पे है, तो क्या करें भाविक जी, रुके अभी? थोड़ा बहुत रुकिए। आई थिंक 266 से 267 के बीच में आता है तो आपकी पोजीशन निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो का जो है बढ़ने वाला है, उसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और बाकी हम बेस मेटल्स देख रहे हैं वो वीक हो रहे हैं। इनफैक्ट 266 का उसका सपोर्ट भी था जिंक मिनी में, जो उसने ब्रेक कर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि अगर उसके ऊपर सस्टेन कराए तो ही अच्छा है। और आप आपका स्टॉप लॉस रख दीजिए, आज के लो का है 259 का, और वापस से अगर 268 के करीब आता है तो आपकी पोजीशन निकाल दीजिए अभी। विक्रांत हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए विक्रांत। नमस्कार मृत्युंजय जी,
पूछना था कि अभी आपने एक कार्यक्रम किया था जिसमें हॉलमार्किंग गोल्ड ज्वेलरी के बारे में था। यस, हाँ। मेरे पास पर्सनल कुछ ज्वेलरी है डायमंड और गोल्ड में, अब वो काफी पुरानी है, तो मुझे उसका वैल्यूएशन करना है, उसके बगैर मैं सेल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसके बारे में कुछ जानना नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अगर आपके पास पुरानी ज्वेलरी है और अगर वो हॉलमार्क नहीं भी है तो आप उसे बेच सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप उसे बेच सकते हैं। उसका वैल्यू बेशक आपका जो प्योरिटी का जो कैरेट रहेगा उसके मुताबिक आपको वैल्यू मिलेगा। अगर कम प्योरिटी की ज्वेलरी आपके पास होगी तो आपको भाव कम मिलेगा। जब ज्वेलर आपसे लेगा तो उसके बाद ज्वेलर उसे मेल्ट करके फिर से जब नई ज्वेलरी बनाएगा तब ज्वेलर को हॉलमार्क ज्वेलरी बनानी होगी, जिन अभी ज़िलों में भी ये मैंडेटरी है। तो आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। आपके पास पुरानी ज्वेलरी है, आप बेचना चाहते हैं तो बेशक आप बेच सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं कि आपके पास हॉलमार्क ज्वेलरी हो तभी आप बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटीज़ की। अच्छा, इस बीच राजन जुड़ रहे हैं एमपी से, पूछिए राजन जी। हेलो जी, पूछें जी। 5500 क्रूड ऑयल कब तक देखने को मिलेगा? 5500? जी अच्छा, 6366, मतलब आप कह रहे हैं कि 1400 रुपये तक दाम कब गिर जाएंगे, कब तक? बताइए भाविक जी, कुछ गुंजाइश आपको दिख रही है इतनी बड़ी गिरावट की क्रूड में? नहीं, अभी तो नहीं लग रही है। फिर आई थिंक कि अगर मैक्सिमम में डाउन साइड देखो तो 6000 का, क्योंकि इस बार जिस हिसाब से चाइना और ये ओपन हुआ है तो डिमांड बढ़ेगी और रूसिया कट कर रहा है सप्लाई, तो आगे जाके थोड़ी डिमांड और बढ़ सकती है और सप्लाई कम हो सकता है। तो यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखो तो 6000 से 5800 तक ही लग रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं।